नमस्कार दोस्तों, जयशंकर साहब ने अमेरिका में क्वाड संगठन में बैठकर चाइना को खुली चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि दोस्तों बीते कुछ दिनों में चाइना ने भारत के खिलाफ जो भी काम किए हैं वो काफी गंभीर और खतरनाक है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने पाकिस्तान का पूरा समर्थन किया। दूसरा, जब एससीओ की बैठक चाइना में हुई तो चाइना ने पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी घटना हुई थी, जैसे ट्रेन हाईजैक को लेकर, उसको तो एससीओ के साझा दस्तावेजों में शामिल कर लिया और भारत को दरकिनार करते हुए पहलगाम में जो भी अटैक हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, उसको उसमें शामिल नहीं किया। इसका जवाब तो राजनाथ सिंह जी ने चाइना में ही बैठकर दे दिया था, जब सादा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया था और चाइना को बता दिया था कि तुम कितना भी पाकिस्तान का समर्थन कर लो, आतंकवाद का समर्थन कर लो, हम ऐसा होने नहीं देंगे। तीसरा दोस्तों, चाइना क्या कर रहा है, जैसे एप्पल के आईफोन भारत में बन रहे हैं, उनका जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो भी चाइना से आता है। अब चाइना को इससे टेंशन होने लगी है क्योंकि एप्पल की जो भी कंपनियां हैं वो भारत में स्थापित हो रही हैं चाइना को छोड़कर, और आने वाले समय में भारत दुनिया में सबसे बड़ा आईफोन बनाने वाला देश बन जाएगा। अब उसके रॉ मटेरियल जो भारत में आ रहे हैं उस पर चाइना ने रोक लगा दी है, जिसकी वजह से भारत एप्पल के आईफोन नहीं बना पाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। अब दोस्तों जिसकी वजह से जयशंकर साहब ने चाइना को खुली धमकी दी है। दोस्तों आइए हम देखते हैं इस क्वाड संगठन में क्या क्या हुआ था और चाइना और अमेरिका के बारे में जयशंकर साहब ने क्या क्या कहा था, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले देखें कि जयशंकर साहब ने जो भी कहा, आतंकी और उनके सपोर्टर अच्छे से समझ ले, हम टेररिज्म का मजबूती से जवाब दे रहे हैं। दोस्तों ये एक तरीके से सीधा निशाना था चाइना और तुर्की पर, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंक और आतंक को पालने वाला है और इनके जो सपोर्टर हैं, एक तो चीन, दूसरा तुर्की, इनके ऊपर सीधी चेतावनी थी। क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन हमारे उप सेना प्रमुख ने कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक साथ 3 दुश्मनों से एक साथ लड़े थे, क्योंकि पाकिस्तान को चीन ने हथियार और लाइव डेटा दिया और तुर्की ने ड्रोन दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत पर हमला करने में कामयाब हुआ। दोस्तों जिसकी वजह से जयशंकर साहब ने क्वाड में बैठकर तुर्की और चाइना को सीधी चेतावनी दी है कि सुधर जाओ वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोस्तों जयशंकर साहब ने क्वाड संगठन में बाकी देशों के साथ मिलकर चाइना को घेरने और उस पर अंकुश लगाने की रणनीति तैयार कर ली है। दूसरा, पहलगाम पर जो भी आतंकवादी घटना हुई थी उसको क्वाड के जो सादा दस्तावेज थे उसमें शामिल कराकर चारों देशों ने मिलकर आतंकवाद का सामना करने की कसम खाई है। चलिए दोस्तों हम इसको विस्तार से और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड संगठन है क्या। दोस्तों इस संगठन का गठन 2007 में किया गया था। इसमें दुनिया के 4 देश हैं, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है। अब इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था कि चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कंट्रोल करना इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। इंडो पैसिफिक ये तो हिंद महासागर हो गया, इंडियन ओशन, दूसरा ये हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कंट्रोल करना, उस पर अंकुश लगाना, एक तरीके से चीन को काउंटर करने की रणनीति इस संगठन में रखी गई थी। दूसरा इसमें क्या था कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के जो भी देश है उसमें चीन का जो दखल बढ़ रहा है, चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य रखा गया था। दोस्तों इसका मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, 4 देशों का एक गठबंधन है। 4 देश हो गए, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। 2007 में इसका गठन किया गया था, लेकिन यह क्या है, शिथिल पड़ गया था, धीमा पड़ गया था, क्योंकि भारत भी इसमें ज्यादा रुचि नहीं ले रहा था, अमेरिका भी ज्यादा रुचि नहीं ले रहा था। लेकिन चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए इसे 2017 में फिर से ये एक्टिव हुआ और लगातार अब ताकतवर होता जा रहा है। दोस्तों क्वाड संगठन समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें और क्या क्या हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं। अब दोस्तों क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। वाशिंगटन में मंगलवार को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर कार्रवाई करने का संकल्प इसमें लिया गया। दोस्तों एससीओ की बैठक जब चीन में हुई थी तो उसमें तो भारत को दरकिनार कर दिया गया था। चीन एक तरीके से पाकिस्तान को खुला समर्थन दे रहा था, आतंकवाद को खुला समर्थन दे रहा था, लेकिन क्वाड देशों ने मिलकर कसम खाई है कि कैसे भी करके आतंकवाद को मिटाना है। दूसरा इसमें अमेरिका में ही बैठकर जयशंकर साहब ने फिर से भारत पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ था वो ट्रंप ने करवाया था, इसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर की वजह अमेरिका से व्यापार नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर जयशंकर ने कहा, यह स्पष्ट है कि भारत पाक के बीच संघर्ष विराम डीजीएमओ की बातचीत से हुई थी। मतलब अमेरिका में ही बैठकर ट्रंप के खिलाफ बोलना। दोस्तों जब जयशंकर साहब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। यूरोप को तो जब वो एक तरीके से किसी भी इंटरव्यू में आप देख लो तो यूरोप को तो एक तरीके से झाड़ते ही रहते हैं। तो जयशंकर साहब ने अमेरिका में ही बैठकर कह दिया कि सीज फायर
ट्रंप की वजह से नहीं, दोनों देशों के डीजीएमओ की वजह से हुई थी, उनकी बातचीत की वजह से हुई थी। और दोस्तों अब आगे जो क्वाड संगठन की बैठक होने वाली है वो अब भारत में होने वाली है। क्वाड समिट इस साल के आखिर में भारत में होगी, जिसमें चारों देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, क्योंकि इस समय आखिर में, साल के आखिर में, जयशंकर साहब ने बताया कि इस साल के आखिर में भारत में क्वाड समिट आयोजित होगी और क्वाड देशों में चारों देश भाग लेंगे और उसमें और भी कठोर फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों क्वाड संगठन में जो चाइना का रियर अर्थ एलिमेंट है उसको भी काउंटर करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रियर अर्थ एलिमेंट होता क्या है। रियर अर्थ एलिमेंट एक तरीके से दुर्लभ मर्दा वाला तत्व है जो आधुनिक तकनीक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका उपयोग किस किस में होता है? इनका उपयोग कई तरह के उपकरणों जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक वाहन और पवन टर्बाइनों में किया जाता है। ये तत्व चुंबक, बैटरी, उत्प्रेरक, कन्वर्टर्स और अन्य घटकों में उपयोग किए जाते हैं। इसमें दोस्तों 90% चाइना का अधिकार है। पूरे एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में 90% जो भी रियर अर्थ एलिमेंट होते हैं वो चाइना में रिफाइन किए जाते हैं, जिसकी वजह से चाइना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। दोस्तों देखते हैं हम, दुनिया का 90% रियर अर्थ एलिमेंट चीन रिफाइन करता है। पृथ्वी की सबसे भारी परत अर्थ के क्रस्ट में 17 रियर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। चीन में सबसे ज्यादा 440 लाख मीट्रिक टन रियर अर्थ एलिमेंट हैं, यह दुनिया का 49% है। चीन के बाद दूसरे नंबर पर वियतनाम में 220 लाख मीट्रिक टन रियर अर्थ एलिमेंट रिजर्व है। दोस्तों अब भारत को भी इसमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि चाइना से जो भी भारत रियर अर्थ एलिमेंट मंगाता है उसके बजाय हम चाइना का जो विरोधी देश माना जाता है वियतनाम, उससे हम मंगा सकते हैं, जिससे हम चाइना पर निर्भरता कम हो सकती है रियर अर्थ एलिमेंट के मामले में। दूसरा दोस्तों, चीन सालाना 2.7 लाख मीट्रिक टन रियर अर्थ एलिमेंट का उत्पादन करता है, यह पूरी दुनिया का 61% है। इसके अलावा दुनिया का 90% रियर अर्थ एलिमेंट चीन में रिफाइन होता है। आरई के भंडार पूरी दुनिया में मौजूद है, लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और रिफाइन करना बेहद मुश्किल होता है और इस पर चाइना का एकाधिकार है। अब दोस्तों भारत में भी थोड़ा बहुत कुछ होता है, वो भारत के आंध्र प्रदेश, केरल और तटीय राज्यों में आरई के एलिमेंट पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ 69 लाख टन आरई रिजर्व है। भारत दुनिया का महज 1% प्रोडक्शन करता है, जिससे भारत को आयात करना पड़ता है चाइना से। अब भारत के लिए विकल्प है, वियतनाम से वही चीज मिल रही है तो वियतनाम से भारत को आयात करना चाहिए। दोस्तों यह था क्वाड संगठन, जिसमें भारत ने चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। क्या भारत को इस संगठन में और मजबूती से इस संगठन का साथ देना चाहिए चाइना को काउंटर करने के लिए, जो चाइना हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता रहता है, आतंकवाद का समर्थन करता रहता है। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।